दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हल्ला बोल का कार्यक्रम करने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल ट्रेन के जरिए कांग्रेस दिल्ली पहुंचेगी। इस एक दिवसीय हल्ला बोल क्या असर पड़ेगा यह देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं। पहला, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से एक ढंग से नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है। यह ध्रुवीकरण क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इस तरह के नाम हैं जिनमें से अधिकांश लोग कभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक चाल या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ऑपरेशन मोसा ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया और अकाली, ममता, तमाम तरह के बहुत सारे दल हैं जो मोदी शाह के रवैये की वजह से भाजपा के विरोधी हो गए। हालांकि ममता बनर्जी ने कल संघ की तारीफ में कुछ कसीदे गढ़ दिए और कहा कि संघ में अभी भी अच्छे लोग हैं, वे भाजपा की तरह नहीं सोचते हैं। इसे लेकर विवाद हो रहा है, यह एक अलग बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत जोड़ो यात्रा। क्या कांग्रेस इस यात्रा से संवाद जोड़ पाएगी आम लोगों को, आम लोगों को समझा पाएगी? वह कहेगी जरूर। कोरोना काल के विभीषिका में जिस तरीके से देश की सत्ता ने एक तरफा अपनी मनमानी की, सड़क में मरते मजदूरों की बात हो, सड़क में लॉकडाउन की वजह से अपने घर पहुंचने के लिए सड़कों पर जो मौतें हुई, ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल की जो अव्यवस्था रही, ऑक्सीजन के अभाव में किस तरीके से लोग मरे, गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतारें, गब्बर सी टैक्स की भी बात उठेगी और अग्निवीर की भी बात उठेगी। लेकिन ये तमाम बातों के बीच कांग्रेस के भीतर का जो विवाद है वह भी जनता जान रही है, देख रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रति विश्वास क्या कायम होगा? इन मुद्दों को जनता समझ रही है, जान रही है। बेरोजगारी, महंगाई, देश की आर्थिक परिस्थितियां, अपने औद्योगिक मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में छूट, बैंकों का दिवालिया होना या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक एक करके बेचकर पूंजी बनाने की कोशिश, मुनाफा कमाने की हर संभव कोशिश को जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन कांग्रेस पर विश्वास कैसा करे और क्यों करे? सवाल बहुत से हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की यात्राओं से जब संवाद कायम होते हैं तो आंदोलन को बल मिलता है, सत्ता के अत्याचार के खिलाफ एक परसेप्शन बन जाता है कि नहीं, अब यह नहीं चाहिए। यह हमेशा से हुआ है। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, राम मंदिर को लेकर भी तो भाजपा ने खुद यात्रा निकाली थी। यात्राओं का असर होता है, इसका भी होगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। यह परिस्थितियां हैं झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति फैलाने वाले लोग इस कदर हावी हैं कि आदमी इन सत्ता की अन्याय और खून निचोड़ने वाले टैक्स को जानते बूझते भी कुछ नहीं कर पा रही है। तब सबसे बड़ी चुनौती तो है यात्रा की। भारत जोड़ो जो यात्रा निकल रही है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस देश की सामाजिक सौहार्द को कायम करना। क्या कांग्रेस इस पे सफल होगी?
हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कहेगी, केवल लोगों की बातें सुनेगी, उसकी पीड़ा समझेगी और उस ढंग से आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद नए तरह की राजनीति की रूपरेखा करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस देश में नफरत के जो बीज बोए गए हैं, एक वर्ग को नफरत के सहारे हर मामले में, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो, हर मामले में किनारे करने की कोशिश की गई है। क्या कांग्रेस उस सौहार्द को इस यात्रा से वापस लाएगी जो देश के विकास के लिए सामने खड़े थे? हर विपरीत परिस्थितियों में, मंदी का बदहाली दौड़ में भी यह देश नहीं डिगा था, तो उसकी वजह थी हमारी सामाजिक एकता। क्या कांग्रेस इसको वापस स्थापित कर पाएगी? ये सवाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। 100 लोगों के टीम के साथ राहुल गांधी पद यात्रा करेंगे। रोज 25 से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। लोगों से संवाद कायम होंगे। अब देखना है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस अपने को कैसे उभार पाती है, जबकि एक तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वे नेतृत्व की आलोचना करते बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बुरी तरीके से फंस गए हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन डीए और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सत्ता ने दबाव की भी राजनीति की, वेतन काटने से लेकर सर्विस ब्रेक, कई तरह के आदेश भी निकाले और मुख्यमंत्री ने अपील भी की। इस सारे खेल में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन क्या बुरी तरीके से फंस गया? उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वह डीए और एचआरए की मांग पूरी होए बगैर आंदोलन वापस ले ले। इसे लेकर कल बैठक आयोजित हुई। बैठक में बहुत सारे लोग पहुंच गए, इसलिए निर्णय तक बात नहीं पहुंची। तब आज कोर ग्रुप की बैठक करने का निर्णय लिया गया है और इस बैठक में क्या कुछ होगा यह देखना समझना होगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता का दबाव है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों पर, तो दूसरी तरफ वे कर्मचारियों के भी दबाव है जो बगैर मांग के आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में चले गए कर्मचारी नेता विजय झा ने तो मुख्यमंत्री के ट्वीट का स्वागत करते हुए कहा कि बगैर चर्चा और बगैर मांग के कैसे आंदोलन वापस हो। इसी तरह के विचार और भी कई पदाधिकारियों के हैं। अब देखना है कि कोर ग्रुप क्या निर्णय लेती है, आंदोलन किस दिशा में जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर वन कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल उन लोगों ने भीख मांगी थी, उसके बाद उससे पहले काली पट्टी लगाई थी। क्रमिक भूख हड़ताल उनका जारी है। रोज 10 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आगे की रणनीति आमरण अनशन तक है और वे काफी जोश में हैं। हालांकि उनका आंदोलन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के सामने मीडिया में दब गया है, लेकिन मैदानी इलाके या जमीनी हकीकत यह है कि उनकी संख्या कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलनकारियों के पंडाल से ज्यादा रहती है। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तीजा जैसे निर्जला उपवास में भी महिलाएं यदि आंदोलन के पंडाल पर बैठी रहीं तो यह भी सत्ता को देखना और सोचना होगा। मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर भूपेश सरकार जिस तरह का काम कर रही है या दावा कर रही है, वह त्योहारों में आंदोलनकारियों को यदि राहत नहीं दे पा रही है तो फिर इस तरह के काम का क्या मतलब होगा। नरवा गरवा घुरवा बारी से लेकर संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भूपेश बघेल
स्वयं आगे रहते हैं। मांदर के थाप पे वे खुद झूमने और नाचने लग जाते हैं। जाकर वे लोगों को उत्साहित करते हैं। कुछ बांध चनाकेदार राजा। अच्छा हाँ, चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी, चनाकेदार गोदली करते हो, पर भुजिया होटल में भुजिया करते। चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी, चनाकेदार गोदली करते हो, पुराने पर भुजिया होटल में भुजिया करते। आज बस इतना ही। धन्यवाद।